हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ कि मेरे जीवन में ना कुछ एक चीज़ ऐसी हुई है जिसको मैं ना शायद कभी फाइंड आउट ना कर पाऊँ, जो मेरे लिए ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे। ठीक है, तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये वीडियो किन के बारे में बनाने वाला हूँ। तो जी हाँ मेरे भाई लोग, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना वो मैं बनाने वाला हूँ साक्षात महाकाल जी के बारे में, यानी कि मेरे भोलेनाथ के बारे में। और जो मेरे जीवन में जो हुआ है ना उसकी कहानी मैं आपको जरूर बता के रहूंगा। आपको सुननी चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज के बारे में नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना और सुनते हुए चलना भाई मेरी बात को। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। और बहुत प्रिसाइज बताऊं तो मैं मथुरा में बिरला मंदिर पर रहने वाला हूँ। अगर कोई बंदा मथुरा आता जाता रहता है ना तो शायद किसी को पता होगा कि बिरला मंदिर कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो मैं करेक्ट बिरला मंदिर पर रहने वाला हूँ। और आज मैं एक भगवान दुआ से, इन्हीं की कृपा से और अपने नारायण प्रभु की कृपा से, अपने हनुमान जी की कृपा से मैं सभी देवी देवताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मैं आज एक मतलब उन्हीं की सभी की कृपा से मैं एक अच्छी जॉब पर हूँ। लेकिन बताना मुझे आपको ये है कि दोस्तों हुआ क्या करता था कि जैसे मैं अपने घर से निकलता था, ठीक है, अपने घर से जब भी निकलता था तो जो बिरला मंदिर है ना वहाँ पर जो श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है, मैं उनको नमस्कार करके निकल जाया करता था। यानी कि मैं अपने घर से निकला, उनको दंडौत किया, उनके आगे हाथ जोड़े और मैं वहाँ से अपने जहाँ मुझे जाना होता था वहाँ मैं चला गया। ठीक है, मजे की बात दोस्तों ये है कि जिस बिरला मंदिर की जो मूर्ति है श्री कृष्ण जी की, उनके सामने जिनके मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसी बिरला मंदिर के जस्ट अपोजिट एक बिरला मंदिर धर्मशाला है जहाँ शादियां होती हैं। ठीक है, लेकिन उसी धर्मशाला में ना एक शिव जी का छोटा सा मंदिर भी है। तो जैसे मेरा रोज का दिनचर्या का मामला था, डेली दिनचर्या का यही मामला था कि मैं अपना घर से निकलता, उनके आगे हाथ जोड़े निकल जाता, हाथ जोड़े निकल जाता। बीच में दोस्तों आज से करीब 2-3 साल पहले क्या हुआ कि मेरी जॉब चली गई। और जो मेरी जो जॉब चली गई थी, लगभग 1 सवा साल के लिए मेरी जॉब चली गई। और मैं मतलब यूँ समझ लो कि मैं डिप्रेशन में नहीं गया। मुझे डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मतलब मैं यूट्यूब की वीडियो बनाने लगा और मैं साथ ही साथ जॉब को भी हंट करने लगा, लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब की वीडियो भी बनाने लगा, जिससे कि मेरा जो ध्यान है ना ज़्यादा पागल ना हो जाऊं मैं। तो मेरे को न्यू समझ लो सब्लिमेट कर दिया यूट्यूब ने। और आप लोगों की कृपा की वजह से ना मतलब मैं 7 साढ़े 7 मेरे हिसाब से 8,500 के सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं मैं। और आप सब लोगों की कृपा है। तो मैं यही करता था, जॉब भी सर्च करता था और यूट्यूब पर भी ध्यान देता था। और मतलब मेरा यही सिलसिला चलता रहा, 1-1.5 साल तक मेरे पास जॉब नहीं थी। ठीक है, उससे कुछ टाइम पहले जैसे मान लीजिए मेरी जॉब अगर 1 जनवरी 2023 को गई थी, उससे 1-1.5 महीने पहले ना न्यू समझ लो मैं अचानक से उस शिव जी के मंदिर में जाने लगा। जनरली मेरा जो रूटीन हुआ करता था वो क्या रूटीन हुआ करता था, मैं अपना घर से निकला, अपना हाथ जोड़े बिरला मंदिर जी के और मैं निकल गया। लेकिन पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मैं अचानक से शिव जी के मंदिर में जाने लगा। हाँ, पहले हाथ वहां जोड़ता था, फिर मैं उस सामने वाली जो अपोजिट जो धर्मशाला जहाँ शिव जी का मंदिर है मैं वहां जाने लगा। ऑल ऑफ सडन जाने लगा, मेरे को किसी ने कहा नहीं, मेरे को कोई सपने नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, मैं अचानक से वहां जाने लगा। और दोस्तों मैं जाने लगा ना, फिर मैं ऐसा जाने लगा कि मैं जाता ही रह गया और मैं आज भी जाता हूँ। तो हुआ क्या दोस्तों, मतलब जब मैं उनके पास जाने लगा तो उनके ऊपर जल तो उस टाइम पर मैं नहीं चढ़ा था, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आता था। तो मैं जब भी जाता था ना मैं उनसे, तो मैं बस उनसे यही कहता था, ये मेरे भोलेनाथ मेरे को जॉब दिला दो बस कैसे भी करके। मैं बड़ा परेशान हूँ और सीरियसली मैं इतना परेशान था, इतना परेशान था। अब आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये उन्होंने मुझे जॉब दिलाई एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने मेरी मेहनत पर जॉब दिलाई। मैं डेली डेली उठ के जो मेरे से हर संभव प्रयास हुआ करते थे वो मैं सारे काम करता था, सारे काम करता था। नौकरी.com, औकरी.com, जितने भी .com हुआ करते थे मैं सब जगह अप्लाई करता, नौकरी की तलाश में लग जाता। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए मैं अपना डेली भगवान जी के दर्शन करने जाता और कुछ ना कुछ उनसे बोल के आता। शुरुआत में बोलने लगा, बाद में मैंने बोलना बंद कर दिया, बस उनके हाथ जोड़ के आ जाता, क्योंकि वो समझ गए कि मैं किस बारे में, मैं सीरियसली बड़ा मतलब इस चीज़ को लेके बहुत परेशान था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन क्या, मेरी जॉब की क्राइटेरिया, अच्छा जॉब की क्राइटेरिया क्या है, मुझे ना
एनसीआर से बाहर नहीं निकलना, मेरे को एक होम सिकनेस है। मैं ज़्यादा दिनों तक अपने जो घर है, जहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस है मथुरा, मैं इससे है ना ज़्यादा दूर अपने घर से बाहर नहीं रह सकता था। तो जो जॉब देख रहा था ना मैं भाई लोग, वो मैं जॉब देख रहा था दिल्ली एनसीआर में ही, कि मुझे जॉब मिले तो यहीं मिले, इसके बाहर कहीं ना मिले, क्योंकि मुझे नहीं जाना बाहर। जब मुझे ये दिख गया कि भाई मुझे जॉब बिल्कुल भी यहाँ नहीं मिल रही है, फिर मैंने पता है हैदराबाद, पुणे, मुंबई यहाँ की तरफ हाथ पैर मारने शुरू कर दी। यानी कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अब जॉब देखने लगा। मैं सीरियसली जब मैं इस स्टेप पर बढ़ रहा ना, मेरा बड़ा दिमाग खराब कि मुझे अब अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और मैं सीरियसली बड़ा परेशान था। तो जब मैं इस तरीके जब मैं चीज़ें करने लगा, जब मैं हैदराबाद, पुणे और मुंबई यहाँ पर भी मैं अपना जॉब हंटिंग का मैं तलाश करने लग गया, अचानक से मेरे को कॉल आता है। जैसे ही मैंने बाहर निकलने की सोची, अचानक से मुझे कॉल आता है एक जॉब का। और दोस्तों फाइनली बड़ी एक अजीब बात है, मेरा उस जॉब में सिलेक्शन हो गया। सबसे मजे की बात है, मेरा उस जॉब में सिलेक्शन हो गया। यानी कि मैंने जैसे ही घर से बाहर निकलने की, ज़्यादा दूर जाने की सोची, मेरा उसमें जॉब में सिलेक्शन हो गया। नोएडा में, नोएडा सेक्टर का 63 है। कंपनी का नाम बताऊं तो नोसिस पार्टनर करके है, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई लोग, मैं इतना खुश, मैं ताज्जुब रह गया। मैंने कि शायद प्रभु ने मेरी सुन ली। अब देखो यार, प्रभु ने हमको बनाया तो हमारा तो विश्वास है ही है, और मैं मथुरा से हूँ तो इनके ऊपर तो मेरा विश्वास है ही। अब कुछ लोग कुछ भी कहे मेरे को, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका जिसके ऊपर विश्वास होता है ना, वो विश्वास बना रहता है। तो जब मैं उनके पास गया ना, मैं सीरियसली मैं ऑलमोस्ट रो चुका था उनके पास जाके। और मैं अभी भी वीडियो बनाते बनाते ना, मेरी आवाज़, मेरे को पता है अंदर से मेरी आवाज़ बदल रही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या क्या चीज़ मैंने फेस करी है, ठीक है। फिर उस जॉब को मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं जाता रहा भाई। अब हुआ क्या कि भाई, जब वो जॉब थी ना, वो जॉब ओके ओके थी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बेकार थी। मैं तो उसको थोड़ा सा एवरेज साइड पर ही बोलूँगा, इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। उस कंपनी में स्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू बन चुका था। मेरे को नोटिस पीरियड 2 महीने का था, जिसमें से कि जैसे ही 1 महीना हुआ ना मेरे को नोटिस पीरियड करने हुए, मैनेजर मुझसे आके ये बोलता है कि रजत, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी तो है, लेकिन आप और अच्छा नहीं कर पा रहे हो। जब मेरे को दिख गया ना भाई, अब 1 महीना है, ऐसा ना हो मेरे से ये वाली भी जॉब हाथ से निकल जाए, मैंने वहां पर और अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दिया, और बढ़िया तरीके से। और भाई साहब क्या हुआ कि फिर मेरे को ये फील होने लगा कि मैं इस जॉब में ना अब अपनी पैर जमा सकता हूँ। फिर मेरे को वहाँ स्टेबिलिटी का इतना महसूस प्रॉब्लम हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे भोलेनाथ को तो कुछ और ही मंजूर था, ठीक है। हुआ क्या, तो वो जो जॉब थी ना, मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिली थी, मेरे को वो जॉब मिली थी नोएडा में, तो मेरे को वहीं जाके काम करना पड़ता था। हुआ क्या दोस्तों, आपने एक कंपनी का जरूर नाम सुना होगा, इक्विटी नॉलेज पार्टनर। अगर कोई इस कंपनी के बारे में जानता है जो फाइनेंस फील्ड से है, तो शायद इस कंपनी का नाम किसी ना किसी ने जरूर सुना होगा, इक्विटी नॉलेज पार्टनर, जिसको कि आज हम इक्विटी एनालिटिक्स के बारे में बोलते हैं। और मैं इस कंपनी को ना पिछले 1.5-2 साल से टारगेट कर रहा था। मैं इंटरव्यू में जाते जाते रह गया था, लेकिन मेरे हाथ वो जॉब नहीं लगी भाई। मैं उस कंपनी में जा ही नहीं पाया, न्यू समझ लो, मेरा इंटरव्यू रह ही जाता था हर बार, ठीक है। मैं एक दिन फिर से वही, जब मेरी ये जॉब लग गई, तो अपना भोलेनाथ जी के दर्शन करने गया। और जब मैं दर्शन कर रहा ना, मैं तो पता है मैंने उनसे क्या बोला, हे मेरे भोलेनाथ, आपने मेरे को जॉब तो दे दी, कुछ ऐसा करो ना, मेरे को यहीं की यहीं घर बैठी जॉब मिल जाए, यानी कि मथुरा में मेरे को जॉब मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब दिला दो मेरे भोलेनाथ, जिससे कि मैं अपना घर पे रह सकूं, आपकी पूजा पाठ अच्छी तरीके से मैं और कर सकूं जो मेरे से हो सके, और मैं अपना घर पे रह के अपने पेरेंट्स का और ध्यान में रख सकूं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को पता है कुछ लोग शायद गप्प समझ लें, कुछ भी समझ लें, जैसे ही मैंने ये बोला ना, तो जिस कंपनी को मैं 1-1.5 साल से टारगेट कर रहा था, उसी कंपनी का मेरे पास फोन आया, इक्विटी एनालिटिक्स का मेरे पास फोन आया। यू विल नॉट बिलीव, जहां मैंने पिछले 1-1.5 साल, और हाँ आपको एक बात बताना भूलिया, पिछले 1-1.5 साल में मैंने उस कंपनी में ना 2 इंटरव्यू दिए थे, वो दोनों मैं पूरी जोर तक का लगा लिया, मतलब मैंने अपना जोर लगा लिया, मैं उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया किसी ना किसी रीजन से, कह दो समय खराब था या कुछ भी कह लो। लेकिन इस बार ना मेरे को अगले ही दिन कॉल आया, और कॉल आते ही आते सबसे पहला राउंड अगले दिन निकल गया। उन्होंने बोला कि अब आपका अगला राउंड 1-2 दिन बाद है। 1-2 दिन बाद अगला राउंड हुआ, मेरा 1-2 दिन बाद अगला राउंड भी हो गया। अब मुझे टेंशन होने लगी कि भाई अब अगला राउंड है, वो डायरेक्टर लेवल का राउंड था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मेरी सीधी सी निगाह ना इन्हीं के ऊपर टिकी थी। और यू विल नॉट बिलीव दोस्तों,
वो डायरेक्टर राउंड भी हुआ। और उस टाइम पर ना मैं कहाँ पर था पता है, मैं नोएडा में उसी कंपनी में था जिस पर मैं अभी नोटिस पीरियड पर मैं चल रहा था। मुझे पता पड़ा कि वो जो राउंड है ना उसी दिन होने वाला है। मैं जैसे तैसे करके टाइम निकाल के वहाँ पर बाजू में मेरे हिसाब से हल्दीराम या मैकडोनाल्ड है, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने अपना माइक वाइक लगा के फ़ोन वोन निकाल के अपना मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया। और उसके अगले दिन भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने उनके सामने बस बोली थी कि प्रभु बस मेरे को आप यहीं रख दो, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और मतलब क्या बोलते हैं पेरेंट्स को देख सकूं, मेरे को यहीं रहना, मेरे को होम सिकनेस है। लेकिन उन्होंने मेरी ये वाली बात सुन ली दोस्तों, और आज ना मैं उसी कंपनी में हूँ। और प्रभु इन्हीं की कृपा से मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, मतलब जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी अभी आज से करीब 4-5 महीने पहले ही मतलब मेरी शादी भी हुई है, और मेरे घर वाले शादी को भी फोर्स कर रहे थे। उस टाइम पर जॉब की भी स्टेबिलिटी थी, और आज जॉब भी है, स्टेबिलिटी भी है, अच्छी कंपनी भी है, और प्रभु की कृपा से सब कुछ है आज के टाइम पे यार। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आप मतलब ये कभी ना सोचें। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है। तो मैं आपसे एक सिंपल सी एक बात कहना चाहूँगा यार, जैसे ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी, उस बेवकूफ़ ने बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात करी, खैर उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मैं एक बात जो कहनी है वो आपसे ये है कि आप जिनको खोजने की तलाश में हो ना, आप उनको खोजने की तलाश में, आप उनको कभी खोज नहीं पाओगे। ठीक है, उनको खोजने के लिए ना बहुत अच्छे कर्म चाहिए। मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, ऐसा इसका ये मतलब आप मत निकाल लेना कि मैंने भोलेनाथ जी से कही और उन्होंने मेरी सुन ली। भोलेनाथ जी से यूं समझ लो दिन में करोड़ों लोग हाथ जोड़ते हैं, करोड़ों लोग, किसी की मनोकामना पूरी होती है, किसी की मनोकामना नहीं पूरी होती। पूरी उन्हीं की होती है जो प्रयत्न करते हैं। भगवान उनका उन्हीं का ही हाथ पकड़ते हैं जो भाई प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ठुल्ला बैठ गया, मान लो मैं जॉब की हंट नहीं करता, मैं जॉब नहीं देखता और मैं बैठे बैठे यही दुआ करता रहता कि भगवान मुझे जॉब दिला दो, जॉब दिला दो, तो ऐसे कभी जॉब नहीं मिलती भाई। जितना तुम हाथ पैर मारोगे ना, शायद फिर आपसे ज्यादा कोई और हाथ पैर मार लेगा। यानी मैं भगवान जी की ही बात कर रहा हूं। अगर आप 90% हाथ पैर मारोगे ना, तो 100% हाथ पैर तो वो भी मार देंगे आपके लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरा आपसे ये कि हमेशा अपने कर्म पे ध्यान दो, किसी से बुरा भला मत बोलो, हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहो। जो जीवन में जो लिखा है वो तो खैर होगा ही, आपके यही कर्म कोई ना कोई देख रहा है। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मैंने खुद का बनाया है, समवन इज वॉचिंग एवरीथिंग। इस बात का आप ध्यान रख लेना। अगर कोई आदमी नहीं देख रहा है ना, तो वो तो जरूर देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं भाई निकल के ही आते हैं। तो उस दिन से ना मेरा इनके ऊपर ऐसा आंख फोड़ के ट्रस्ट है। मतलब मेरे को ना अब लाइफ के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती है। मैं बहुत प्रभु की कृपा से बहुत खुश रहता हूँ यार, अपना काम करता रहता हूँ। किसी की जरूरत लगी, किसी दोस्त या किसी की मदद करने वाले की, मैं मदद भी कर देता हूँ। रोड पर भी मैं जाता हूँ ना, अगर मुझे कोई मिलता भी है, कोई मेरे से मांगने वाला है, मैं उसको दे भी देता हूँ भाई। मैं कभी मना नहीं करता, मैं उसको दे भी देता हूँ। सीधे सी मैं बहुत मस्त दिल का आदमी हूँ। लेकिन ऐसा सब चीज़ें होने के लिए ना आपको चीज़ें भाई करनी पड़ेंगी यार, ठीक है। और जो लोग ये इस भगवान के नाम पर जो बहस करते हैं कि भगवान है कि नहीं है, जैसे आचार्य प्रशांत का और ध्रुव राठी के ऊपर एक मतलब इन दोनों की कॉन्वर्जेशन का वीडियो है कि भगवान है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का वीडियो है कि भगवान है कि नहीं। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई लोग, इस पर वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि आप कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए वही आदमी निकाल सकता है, इसके कर्म अच्छे हो ना, दिल से अच्छा हो, वही निकाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं हूं, मैं बहुत पीछे हूं भाई, मेरी औकात में नहीं है मैं उनको देख भी पाऊं या कोई, या मतलब बहुत सारे लोग। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इन सब चीज़ों के ऊपर इतना भी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को बस शायद ही महसूस कर पाएं, लेकिन हम महसूस कर भी ना पाएं, ठीक है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि एक अच्छे कर्म करो, प्रभु पर कृपा रखो, हरि का नाम लो, महादेव जी का नाम लो, बजरंगबली का नाम लो, बस इनका सबका नाम लेके एक अच्छे कर्म के साथ अगर आप चलते चलोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जीवन बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। इस वीडियो में मुझे आपको बस यही चीज़ें शेयर करनी थी, मुझे लगा शेयर करने लायक है, तो मैंने आपसे ये चीज़ें शेयर कर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।